नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्वतंत्र और इन्वेस्टिंग माइंड में। जी हाँ, इन दोनों चैनल का खास कार्यक्रम जो आपके तमाम बाजार के सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है और दिन की जो बड़ी पॉलिटिकल घटना होती है उस पर भी बताते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। इन्वेस्टिंग माइंड और द स्वतंत्र ने मिलकर ये पहल शुरू की है, तो आपसे ये अनुरोध है कि दोनों चैनल्स के साथ अपना साथ बनाए रखिए। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप कुछ जानना भी चाहते हैं तो सवाल के रूप में भी बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी। उत्पल जी, नमस्कार। नमस्कार। और हमारे दर्शकों से अपील की बिजनेस के चैनल के लिए तो आप आते ही हमारे पास। अगर पॉलिटिकल खबरें देखनी है आपको तो आप द स्वतंत्र को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए, जो वहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, है जी ना। बिल्कुल उत्पल जी, तो आज जो सबसे पहला सवाल तो हमारा फिक्स रहता है उत्पल जी, क्या मार्केट में खास बात रही जो आज आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, मार्केट में अभी उतार चढ़ाव जो है वो बना रहेगा। अभी मार्केट जो है अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है कि एक टाइम पीरियड में आके कंसोलिडेट करने के बाद कहानी 24,500 से 24,600 को जब क्रॉस करेगा मार्केट, जिस वक्त उसके बाद से फिर आगे की कहानी शुरू होगी। तो मार्केट में अभी कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। साथ में जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है तेल का, उस हाँ। तेल में भी उतार चढ़ाव है, तो उसी तरीके से बाजार में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब जैसे देखें कि जो मार्च में जो लो बना था उसके बाद से मार्केट तो काफी ऊपर आ गया है। अब मार्केट जो है अपना जो लड़ाई के पहले वाले इसमें था, आंकड़े में था 25,000 को, फिर क्रॉस करने के बाद जो है 24,500 के बाद उसका दूसरा लक्ष्य होगा 25,000। 25,000 के बाद से फिर चीजें आएंगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि एफआईस का जो रुख है, वो एफआईस किस तरीके से आते हैं वो देखना होगा। तो उसमें दो कंसर्न है, एक तो हमारा जो रुपया फिसलता हुआ जा रहा है हम्म। उसको मजबूत करना है। दूसरी बात की जो है आपको जो है तेल तेल संकट जो है वो उस चीज को जो है दुरुस्त करना है। अब उसमें दुरुस्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें E20 तेल मंगवा रहे हैं और तमाम चीज कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो भी चीजें हैं, अब देखिए भारत सरकार की तरफ से जो है अमेरिका को यह कहा गया है कि यूएस और इंडिया का जो है डील खटाई में पड़ सकता है अगर आपने जो रसिया पे जो आपने कहा है कि जो भी रसिया से तेल खरीदेगा उस पे जो है 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा, जो भी चीजें हैं। तो हाँ। इसको लेकर भारत ने बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। क्योंकि अब ये देखिए, ये अमेरिका का डबल रोल होता है। अमेरिका रसिया के साथ ठीक ठाक लेता है चीजें, हाँ। सामान। बाकी एलएनजी वगैरह जो है उसने यूरोप ने पूरा भर कर रख लिया है, 5-6 महीने का भर कर रख लिया है हाँ। रसिया से। उस हाँ। तमाम चीज ये लोग ले लेते हैं और भारत को बोलता है कि वह 100% लगा देंगे। अब हाँ। क्या है कि रशियन तेल जो है बहुत सस्ता है। हमारा जो तेल था वो 74 पे था, अभी खिसक कर थोड़ा 84 पे चला गया, इंडियन बास्केट जो है। और रसिया का तेल जो है वो $58 पे मिल रहा था जब हाँ। 74 पे थे, अभी 64 के आसपास है। तो आप बीच में देखें तो $20 का गैप है। तो हम्म। $20 जो बचत होता है वो काफी बड़ा अहम होता है। तो उस हाँ। चीज को भी कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। तो देखते हैं क्या रहता है आगे। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से यूएस सेनेट ने प्रपोज किया है 100% टैरिफ, तो निश्चित तौर पर इससे तो ये तो एक अजीब ही दादागिरी टाइप चल रहा है अमेरिका का। बिल्कुल, ये अमेरिका का देखिए, अमेरिका बेसिकली क्या करता है, वो हाँ। चाहता नहीं है कि तेल जो है वहां से खरीदें। रसिया से तेल खरीदने में क्या है कि रसिया डॉलर सिस्टम में है नहीं। हाँ। और जो है आप उसके लोकल करेंसी में लेंगे जो हाँ। भी है, जो है सऊदी के करेंसी में लें या इंडियन रुपीज में लें या रूबल में लें, जिसमें भी लें, लेकिन हाँ। डॉलर नहीं है कहीं। तो वो उसको नुकसान है। और भारत जो है एक तरीके से देखे तो सबसे ज्यादा तेल मंगवाने वाला जो है दुनिया का देश है उसमें हाँ। से। तो हाँ। ये उसके लिए नुकसान होता है। देखिए, पेट्रो डॉलर सिस्टम क्यों लाया गया था? पेट्रो डॉलर तो इसलिए लाया गया था ना, डॉलर का डोमिनेंस बने। तो हम्म। डॉलर के डोमिनेंस के लिए वो बदमाशी करता है कि 100% टैरिफ लगा देंगे, वो कर देंगे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो कड़ा रुख अख्तियार किया गया है, अब हाँ। उसके बाद देखते हैं कि उस पर क्या निकल कर सामने आता है। एक हाँ। चीज है। और जो है तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा है कि तेल जो है, तेल मेन जो तेल पे जो है अभी 80 और $85 पे चल रहा है हाँ। ब्रेंट जो है। और उधर ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगा अमेरिका से। जो भी होगा अब लड़ाई वाली बातचीत होगी और तमाम बातें होंगी। वो तो तो ईरान तो इस कह रहा है कि बाबर मंदेर भी बंद करवा देंगे और हूती उनके साथ हाँ, बने ही हुए हैं, तो पूरी एकदम चारों तरफ से घिर जाएगा भाई पूरी दुनिया। बिल्कुल। ऐसा है कि जो बाब अल मंदाब से जो है 4 मिलियन के आसपास जो है बैरल तेल निकलता है, यानी 4% वहां से निकलता है। 12-20% यहां से निकलता है इस इलाके से, 4% वहां से निकलता है। तो वो 4% भी निकलेगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ। दूसरा क्या होता है कि बाब अल मंदाब में जो सबसे बड़ी बात, जो सऊदी ने और यूएई का जो पाइपलाइन है, जो सऊदी का पाइपलाइन जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, वो आ जाता है। फिर वहां से जो है रेड सी से फिर आप निकाल कर
बाब अल मंदाब से तेल निकाल लेते हैं, हाँ। वो तेल संकट में होगा तो तेल में फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है अगर $100 क्रॉस कर जाएगा तेल तो एक बड़ा विकट समस्या उभर कर सामने आएगा, फिर उसका इम्पैक्ट पूरे बाजार बाजार सब जगह देखने को मिलेगा। हम्म। तो उत्पल जी, बाकी E20 को लेकर क्या नई खबर? किस चीज को? E20, E20। अच्छा, E20 में ऐसा है कि E20 में एक आया है जो हाँ। जिसने E20 के लिए जो इथेनॉल तैयार किया जा रहा है उसकी हाँ। लॉबी से खबर आई है। हाँ। उनका ये कहना है कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी गाड़ियों को ट्यून करवा लीजिए, हाँ। ट्यून करवा लीजिए, और वो ट्यून होने के बाद जो है आपकी गाड़ी E20 के लिए हो जाएगा, हाँ। परफेक्ट हो जाएगा। हाँ। क्योंकि 60,000 करोड़ के आसपास का जो है इन्वेस्टमेंट हो चुका है। उनका हाँ। ये कहना है 20 बिलियन बैरल से इथेनॉल ऑयल निकलना है। अभी जो है सिर्फ 14 बिलियन निकल रहा है, हाँ। 6 बिलियन और निकलना बाकी है। हाँ। अब लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अब जो आकर आप कह रहे हो कि ट्यून करवा दो, हाँ। पहले बोलते कि ट्यून करवा दो। हाँ। अच्छा, ट्यून करने के लिए लोग अपने पैसे से जाएंगे, अपने पैसे खर्च करेंगे ना। हाँ। गवर्नमेंट वो चलाता है, उसमें से जो है एक जैसे वर्कशॉप होता है ना कि हाँ। आइए भैया सरकार की तरफ से अपनी गाड़ी को ट्यून करवाइए, हाँ। तो ये प्रॉपर तरीके से होता है। जब कचरा मिलने लगा है उसके बाद से आप कह रहे हैं कि ट्यून करवाइए, ये तो जो है ठीक बात नहीं है। और दूसरी बात की गाड़ियों की बिक्री बड़ी जबरदस्त बढ़ रही है, हाँ। भयानक ढंग से। अभी हाँ। गाड़ी जो है जो अप्रैल और जून में 21.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। हाँ। 73.8 लाख गाड़ियां बिक गई हैं। तो आप सोचिए कि जो है 3 करोड़ के आसपास जो है मतलब 3 करोड़ के आसपास गाड़ियां बिक जाएगी हर साल। तो हाँ। ये गाड़ी का इजाफा होता जाएगा। अब 3 करोड़ में मान लीजिए 5 लीटर भी खाया गया तो 15 लीटर तेल खा गया हाँ। एवरेज। अब ये देखिए तो वो तेल और तेल के लिए मार पड़ी हुई है। तो हाँ। सरकार को ये लग रहा है कि भाई सरकार तो इसमें फंसी हुई है ना तेल में, क्योंकि हाँ। गाड़ी बढ़ रहा है, लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। तो हाँ। गाड़ी खर्च होगा, लोग घुमाएंगे फिराएंगे भी बहुत जमकर। हाँ। पहले क्या होता था, पहले हमारे जो लोग जो गाड़ी लेते थे, गाड़ी कबर चढ़ जाता था, गैरेज के अंदर बंद रहता था, हाँ। विक्रांत, निकलता नहीं था। निकलता बेटा नहीं। गाड़ी हाँ। को हाथ लगा देते उसको तमाचा पड़ता था कसकर, हाँ। हाँ। तो गाड़ी कभी कभी निकले। हाँ। तो अब तो गाड़ी तुरंत निकलता है, तो पेट्रोल हाँ। का खर्चा बढ़ता जा रहा है, वो गवर्नमेंट के लिए बड़ी समस्या है। हाँ। अच्छा, ये आपसे एक सवाल है कि मोदी जी कुछ ऐसा बोले हैं कि भाई हम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करेंगे और तमाम चीज कम करेंगे, इसको लेकर क्या योजना है उनकी? देखिए, ये कहा जा रहा है उत्पल जी की मोदी जी अब सरकार जो है अपने इंपोर्ट्स पर लगाम लगाना चाहती है और कोशिश कर रही है कि जितने से ज्यादा मेक इन इंडिया को जोड़ दिया जा सके, जितना इंपोर्ट का बिल है वो कम किया जा सके। लेकिन उत्पल जी, मेरा इसमें ना केवल एक ही चिंता है कि जब कोई बड़ा संकट आता है, जब कोई बड़ी तकलीफ आती है, तो अचानक से कहा जाता है कि हम इसके लिए ये कदम उठा रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं, ये इंपोर्ट बिल तो हमेशा से परेशानी है ना। अब ये ईरान अमेरिका का संकट आया तो ये कहा जा रहा है कि हम अपना इंपोर्ट बिल कम करेंगे, आपने सोने पर ड्यूटी लगा दी, आपने तमाम चीजें कर ली। लेकिन जब संकट सर पे आ जाता है तब ये कहा जाता है कि अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही उठता है। अगर हम देखिए चाइना को, देखिए चाइना हमारे साथ रहते रहते कितना रेस में आगे निकल गया। वो इसीलिए क्योंकि वो फ्यूचर देख करके नीतियों को निर्धारण करता है और उसी हिसाब से काम करता है। अब ये कहा जा रहा है कि पूरा मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जितनी उन चीजों की लिस्ट बनाई जा रही है जिनको इंपोर्ट तो किया जाता है, लेकिन उनको इंपोर्ट नहीं भी करें तो कोई खास परेशानी ना हो और उसका विकल्प देश में ही मिल जाए। तो ये तमाम योजनाएं अब सरकार के लेवल पर की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि एकदम जब संकट का, एकदम आपके दरवाजे पर संकट आ जाता है, उस समय नीतियां बनाने से जो है आपकी बहुत देर हो जाती है। और ये सब चीजें समय रहते ही कर दी जानी चाहिए थी। मैं बिल E20। जी 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 जी। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो हाँ। पीछे जो हमारे गांव में कहा जाता है कि पिछला रोटी मत खिलाओ, पिछला हाँ। रोटी खिलाओगे तो पिछला बुद्धि आएगा। तो हाँ। ये जो पीछे चीजें कह रही है, कहा जा रहा है। अब ये जान लीजिए कि नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव इंटरव्यू नहीं देते थे, मीडिया हाँ। से बात नहीं करते थे। हाँ। एक बार जो है हम लोग आज तक में थे, दीपक जी। चौरसिया चीखता हुआ आया, नीचे चढ़ा, बोला हाँ। क्या बाइट मिल गई, बाइट मिल गई नरसिम्हा राव की। हाँ। तो सारे न्यूज रूम टूट पड़ा, जो भी था उसमें 20 मिनट का प्रोग्राम निकलता था आज तक का दूरदर्शन में। तो बोले सब लोग न्यूज, हाँ, तो एकदम उसमें इतनी से बड़ी खबर। दीपक दीपक चौरसिया ने सवाल पूछा हाँ। कि इस पे आपकी क्या योजना है। हाँ। तो नरसिम्हा राव ने बोला हूं, हाँ। बस, हूं से ज्यादा नहीं बोला। तो वो हूं बाइट था। उस हाँ। नरसिम्हा राव का एक इंटरव्यू था जिसमें हाँ। वो कहा गया था कि देश के लिए सबसे नुकसानदायक क्या चीज है, हाँ। उनसे पूछा।
विजन तो उन्हीं का है, उसी के विजन पे तो सब कुछ चल रहा है अभी हाँ जो भी चल रहा है। तो उसने कहा था जो सबसे नुकसानदायक चीज है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाँ, का जो डिफरेंस है, डिफरेंस है। और वो डिफरेंस आज तक कम नहीं हो सका। हाँ, और इस क्वार्टर में जब मोदी जी का जो ये योजना आया है, क्योंकि इस बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत जबरदस्त बढ़ गया है, बड़े बढ़ गया। मतलब 75 और 45 का हो गया, 30 के आसपास का फर्क आ गया है। हम्म। तो ये जो फर्क आया है, अब इसमें से आप करेंगे क्या? हम्म। गोल्ड पे आपने रोक लगाया कि हाँ गोल्ड मत मंगवाओ, हाँ तो स्मगलिंग बढ़ जाएगी। सिल्वर पे आपने रोक लगाया, हाँ, ठीक। अब दूसरी बात की तेल पे आप रोक नहीं लगा सकते, तो लग ही नहीं तेल पे सकती। इथेनॉल डाल रहे हो आप, जो है हाँ, ना, इथेनॉल से गाड़ी की समस्या हो रही है। अभी इसी पे अब मैं एक आगे आपको एक सेकंड के लिए केवल रोक रहा हूँ उत्पल जी। हमारे एक मित्र हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट हैं, सिद्धार्थ लूथरा, देश के जाने माने वकील हैं। तो उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि मेरी एसयूवी का फ्यूल पंप सिर्फ 30,000 किलोमीटर चलने के बाद ही खराब हो गया, जबकि मैं हमेशा भरोसेमंद पेट्रोल पंपों से ही ईंधन भरवाता हूँ और कंपनी द्वारा सुझाया गया पावर पेट्रोल ही इस्तेमाल करता हूँ। वर्कशॉप वाले भी काफी कूटनीतिक तरीके से इसके खराब होने की वजह पर कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि क्या पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की मात्रा इसकी वजह हो सकती है। बड़े वकील है और वो अपनी बात कह रहे हैं। एसयूवी भी उनकी महंगी एसयूवी होगी, हमारी और आपकी कार की तरह नहीं होगी उत्पल जी। जी आप हाँ, अपनी बिल्कुल बात पूरी बिल्कुल। कीजिए। हाँ ये समस्या तो बना हुआ है, वो हम हाँ आपको बताए थे अपनी गाड़ी का कि आवाज हाँ बदल गया। तो हाँ ये एक मेजर प्रॉब्लम है, और ये लोगों को जो है उसके सर पे गिरा है, बहुत जबरदस्त गिफ्ट दिया गया है, बहुत हाँ तगड़ा गिफ्ट दिया गया है। तो हम ये कह रहे थे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जब हाँ तक आप चीजें कम नहीं करेंगे कहाँ से कम। हाँ बाकी फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर पे आपको डिपेंडेंसी है नहीं, उस हाँ तरह से फर्टिलाइजर आपको मंगाना पड़ता है। तो हाँ कोई चीज जो है ऐसा बचा नहीं है जो कि आप कर सके। दूसरी बात की चाइना से सबसे ज्यादा हम सामान मंगाते हैं। हाँ चाइना से तो वो शुरुआत में बोला गया था लड़ियां नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। अरे हाँ, यार, जो दीपावली की जो लड़ी है वो तो नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल नहीं बन जो पा रहा, सबसे बाजार ज्यादा भरे रहते हैं दीपावली पे चाइनीज लड़ियों का। हाँ चाइनीज लड़ी, तो ये चीज जो है, मतलब बहुत ही मुश्किल ट्रैप में है। इसमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। अब क्या होता है कि बयान हो गया, बयान के बाद तमाम चीज खत्म हो गई। उसी में हम एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि हाँ सेमीकंडक्टर को लेकर जब पूरी दुनिया कर रहा था, हाँ बढ़ रहा था, तभी हमें भी सोचना चाहिए था। हमने हाँ 2021 में लॉन्च भी किया था 70,000 करोड़ के आसपास से, 76,000 करोड़ के इससे, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। अब ताइवान को देखिए कहाँ आगे निकल गया। हाँ, ताइवान एक जो आपके गाजियाबाद एनसीआर जितना बड़ा इलाका का जो है, उससे भी जो होगा, वो इतना बड़ा बिल्कुल, कंट्री, जो इतना सा कंट्री, केवल चिप्स के इतना भरोसे। बड़ा, हाँ। आपके जीडीपी का जो है लगभग हाफ हाफ के जितना बराबर है। हम्म। दूसरी बात की साउथ कोरिया को देखिए क्या कमाल करने लगा है, दो हाँ कंपनी। तो ये जो क्रांति था जो सेमीकंडक्टर 2021 में फ्लॉप हो गया, अब फिर से योजना बनाई जा रही है कि 1.27 ट्रिलियन डॉलर का जो है सेमीकंडक्टर लाया जाएगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि चीजें बयानबाजी पे वो ठीक है। देखिए हमारे यहाँ सब कुछ मौजूद रहेगा, जैसे हम जो कहते हैं कि हमारा शेयर बाजार क्यों मौजूद रहेगा, हाँ क्योंकि पेट है, जनता है। जैसे कि मिट म्यूचुअल फंड को एसआईपी वाले संभाल के रखते हैं, हाँ जो है उसके जरिए उसका पैसा उतरता है, उसी तरीके से देश की इकॉनमी को जनता का पेट जो है, हाँ क्योंकि इतना जबरदस्त पेट है कि वो संभाल कर रख देता है। और लेकिन हम में बहुत पोटेंशियल है, हम आगे बढ़ने का, बस चीजों को दुरुस्त करने की बात है। हाँ, तो अब उसको देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे करता है। बिल्कुल। और उत्पल जी जाते जाते थोड़ी सोने चांदी की भी बात बता जाइए, क्या चल रहा है आज। देखिए आज हम आपसे दो बातें बताएंगे। एक तो जी पहले शेयर्स का जो है बताएंगे, फिर सोना चांदी का। जी। शेयर में ये देखा गया है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो इंश्योरेंस कंपनी का शेयर्स है, हाँ उसमें 10% की गिरावट आ गई है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसमें 165 करोड़ का इसको लगा है। हाँ साथ में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसके शेयर्स में जो है गिरावट देखी जा रही है। हम हाँ यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है, दर्शकों को तो कोई शेयर्स का नाम नहीं लिया जा रहा है, हाँ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछिएगा। इंश्योरेंस सेक्टर बिल्कुल। आने वाले जमाने का बहुत जबरदस्त है। हाँ देखिए कैसे आप इंश्योरेंस का इस तरीके से समझ लीजिए कि गाड़ियां बढ़ गई 21%, 21% इंश्योरेंस बढ़ेगा, हम्म। दूसरी और गाड़ी बढ़ेगी, इंश्योरेंस बढ़ेगा। हाँ आदमी जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ेगा। तो हाँ इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन उसमें लंबे समय का है, हाँ 4-5 साल आगे का है। दूसरी बात की इस समय जो हमारा शेयर बाजार जो अच्छा कर रहा है, मार्च के लो से हम उठने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस समय जो इस बार का जो लीडर होगा ना, वो मिड कैप और स्मॉल कैप होगा। हम्म। मिड कैप स्मॉल कैप तो होता था, लेकिन उसमें शक बना रहता था। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और चुनिंदा शेयर्स हाँ जो है अच्छे शेयर्स, इनका होगा।
लेकिन उसमें फिर आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बिल्कुल। बाद ही तमाम चीज कीजिएगा। बाकी गोल्ड गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड सिल्वर भी बॉटम में है, जैसे कि हमारा निफ्टी था मार्च में बॉटम में, उसी तरीके से गोल्ड सिल्वर में। लेकिन गोल्ड सिल्वर में एक चीज जो देखा जा रहा है कि गोल्ड में अभी चूंकि डॉलर है, तमाम चीज है, तेल है, हाँ। उसका बॉन्ड है जो है, इन फैक्टर के कारण रहेगा एक दबाव। तो गोल्ड जो है इसमें अभी जो दिख रहा है कि अगर यहां से भी करेक्ट होगा तो मैक्सिमम 10% तक करेक्ट होना चाहिए आज की स्थिति में। अब 5 दिन के बाद परिस्थिति हाँ। बदल जाएगी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ। तो ये जो है गोल्ड में देखा जाता है। लेकिन सिल्वर जो है, सिल्वर में जो सबसे अहम चीज था कि जो डेथ क्रॉस होता है, डेथ हाँ। क्रॉस मतलब क्या होता है कि उसके बाद से मतलब हो गया, अब यहाँ इसके बाद क्या जाओगे, मतलब कहा जाता है कि 250 और 20 डीएमए हम्म। उसके नीचे सिल्वर का रेट आ गया तो डेथ क्रॉस बन गया है। उसके बाद से +-10% होता है, तो -10% नीचे अगर हम देखते हैं तो 53 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन 53 जाएगा तो फिर फ्लैश मार सकता है नीचे, क्योंकि लोग पैनिक प्रेशर आ जाता है। तो ये है कुल मिलाकर। तो गोल्ड सिल्वर में इस समय जो हाँ। है कमजोरी है, नो डाउट। और जो है लेकिन आने वाला फ्यूचर जैसा हम लोग कहते हैं कि हाँ। ब्राइट है, जैसे निफ्टी के बारे में कहते हैं कि 3 साल के बाद निफ्टी बल्ले बल्ले होगा जी, उसी तरीके से गोल्ड सिल्वर भी आने वाले समय के लिए बेहतर होगा, इसमें तो हाँ। कोई दो राय नहीं है। फंडामेंटल में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, लॉन्ग रन में सब वो एकदम ठीक नजर आता ही है। ज्यादा बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही हैं और खास तौर से ट्रम्प साहब के मूड के मुताबिक जिस तरीके से बदल रही हैं, उस पर सोने का ज्यादा असर, उस पर उसका सोने पर ज्यादा असर पड़ रहा है। बहरहाल आज के बुलेटिन में क्लोजिंग बेल्स विद यूवी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, कल फिर मुलाकात होगी। कल क्योंकि सप्ताह का आखिरी कार्य दिवस है, वर्किंग डे, तो कल कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या बड़ी बात रही हफ्ते में ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, और उत्पल जी से कहेंगे कि वो थोड़ा सा और ज्यादा हमारे लिए पढ़ करके बाजार को और व्यापक रूप से देखकर पूरे हफ्ते में क्या बड़ी चीजें रही वो भी कल हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जी उत्पल जी। और कल कल जो है गोल्ड मोनेटाइजेशन पे भी हम लोग अच्छे से बातचीत करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या योजना है, किस हाँ। तरीके से कि तेल तेल के बाद आपके गाड़ी पे अभी आ गया है, अब हाँ। आपके गोल्ड पे क्या रुख रहेगा उनका, उन हाँ। तमाम मुद्दों पे बातचीत की जाएगी। और ये चैनल हाँ। जो है एक नॉन कोई बायस्डनेस नहीं है यहाँ पे। हम लोग खबरें करते हैं, खबरों के हिसाब से चीजें जो है बताया करते हैं। तो हाँ। वो बात है, जैसे कि हम लोग जो है एक आपको मतलब मैं बता दूं कि राहुल गांधी हाउस के अंदर बहुत जबरदस्त बोल रहे थे कलावती कलावती कलावती, हाँ। तेल ही बेच रहे थे कलावती। तो हाँ। मैं पक गया उनके कलावती बोलते बोलते सुनकर। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सरिता कौशिक थी रिपोर्टर, उसको भेज दिया हाँ। कलावती के घर पे, बोला हाँ। कि जरा कलावती को लेके आओ। जो राहुल हाउस पे बोल रहा था, वो कलावती सामने बैठी हुई थी, वो बोल रही थी कि 2,000 रुपया देकर गया था, उसका कुछ नहीं दिया। तो हाँ। ऐसा जो है ये हम लोगों का रहा है, हम लोग जर्नलिस्ट रहे हैं कि हाँ। जो भी रिजीम है हम लोग जनता की खबर करते बिल्कुल। हैं। तो जनता की खबर हम लोगों के साथ जुड़िए, प्यार दीजिए, संपर्क दीजिए, सब कुछ। और सबसे अच्छी बात उत्पल जी, हम लोग कुछ भी खरीदने बेचने की बात नहीं करते, हमेशा हर ये कहते हैं कि आप हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल आपको जो तमाम राजनीतिक, तमाम जियो पॉलिटिकल जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें चल रही हैं उसके बारे में केवल जानकारी भर देना है, ताकि आप ज्यादा बेहतर अपने फैसले ले सकें। थैंक यू। ठीक है उत्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों से अनुरोध कि अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, और फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार। वो एक जनता का सवाल था, उसको भी दे नहीं पा रहा हूँ, जी। अभी कुछ चक्कर पड़ गया है मेरे को, उसका हाँ। काफी जबरदस्त रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ। जो ईटीएफ है यहाँ का और इंटरनेशनल का, तो उनके हाँ। सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। बहुत शानदार उन्होंने खबर का आइडिया दिया है, तो उस खबर हाँ। को करेंगे जरूर, लेकिन ठीक है। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। जी जरूर, शुक्रिया उत्पल जी। थैंक यू।